हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी लेक्चरर। तो स्टूडेंट्स, तो आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट टॉपिक बचा है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री वाला टॉपिक बचा है। तो कॉमर्स का टॉपिक तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, पर इंडस्ट्री वाला टॉपिक रह गया था। तो स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये लेक्चर आता है, तो वो बढ़िया बात है, आपको आता है। बट मेरा दोबारा से पहला चैप्टर कराने का मकसद ये है कि एक तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं आपको ना क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसमें। क्वेश्चंस मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे बन के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मीनिंग बताओ, उसका मीनिंग बताओ। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की केस स्टडी आती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मतलब आज का तो ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, आगे चल के आपको पहले चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट होंगे। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सोच रहे हो कि लेक्चर मतलब आता है तो हम नहीं लगाएं तो भी चल जाएगा, तो इसलिए आपको फिर बाद में मिस कर जाओगे आप। मेन चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा। तो अभी तो आप फ़िलहाल आपको फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन चला रखी है, तो आपको आई होप समझ आएगा। जो लास्ट टॉपिक बचा है पहले चैप्टर का, इसका नाम है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ फंक्शन। इंडस्ट्री क्या होती है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल। कोई कच्चा माल, मतलब कोई रॉ मटेरियल है, उसे हम यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं उस, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या आता है? कोई रॉ मटेरियल, कच्चे माल को हम यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और अदर लिविंग स्पेसीज। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है? इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड हो जाता है, इसमें प्रोसेसिंग, इस सारी, इसमें रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पेसीज, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो इंडस्ट्री में क्या चीज़ें आ जाती हैं? जो हम कोई भी कच्चे माल को यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो एनिमल से कच्चा माल मिले, चाहे कहीं से भी मिले, तो नेचर से मिले, तो उसे हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्री क्या होती है। तो नेक्स्ट पेज में देखें। नेक्स्ट पेज में देखो स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले मैंने वीडियोस दी थी, उसमें आपको मतलब बुक का नहीं कंटेंट था। इस बुक के पॉइंट तो वही थे, सारी चीज़ें वही होती हैं, मीनिंग वही होता है। बट आप इस बार मैं जो करवा रहा हूँ वो बुक से करवा रहा हूँ, ताकि जो आपको जो भी बुक आपने ली है, ठीक है, तो वो बुक से आपको क्लियर हो जाए टॉपिक, तो इसलिए है। तो आगे देखो, आपको इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है। तो आगे देखो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में देखो एक चीज़ कि जिसको हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं फिनिश गुड्स में, उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज्ड टू रेफर टू ए ग्रुप टू फॉर्म प्रोड्यूसिंग similar or related goods. For example, textile industry refer to all production units related to cloth manufacturing, cement industry। अब देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारे प्रोडक्शन किससे रिलेट होते हैं? क्लॉथ से होते हैं, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री किस से करती है? मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्री में। प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री आल्सो प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करती है, कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करती है। गुड्स सच एज ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो और आर कंज्यूम्ड गुड। दीज गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर तो आपको पता ही है, कस्टमर जो कंज्यूमर होते हैं, जो चीज़ों को यूज़ करते हैं। गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट, जो गुड्स होती हैं वो जैसे कैपिटल गुड्स, मशीनरी हो गई, सीमेंट आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ये तो आपको अकाउंट्स में भी बताया होगा कैपिटल क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो
वैसे कैपिटल गुड्स में बस मशीनरी, सीमेंट, ये सारी कैपिटल गुड्स होती हैं। आर दीज आर यूज्ड फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड टू ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, पर इसको हम तीन टाइप से लिखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। मेन तो प्राइमरी सेकेंडरी होती है, पर एक टेरिटोरी इंडस्ट्री तीन टाइप की होती हैं। तो इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटोरी। तो प्राइमरी में क्या आ गया? प्राइमरी industry include all those industry which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species। देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती हैं जिसको नेचुरल रिसोर्स को या फिर हम रिप्रोडक्ट कर सके लिविंग स्पेसीज को। जो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब सिंपल सी वर्ड का ये है, कोई भी इंडस्ट्री जो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करे या लिविंग स्पेसेस को यूज़ करके मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करता है, उसे इंडस्ट्री बोलते हैं प्राइमरी। इसको दो टाइप से बांटा गया है, एक तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, जैसे सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, हम फिश फ्रॉम रिवर, कोई चीज़ हम नीचे धरती से खोद रहे हैं, उससे तेल निकल रहा है, या फिश निकाल रहे हैं समुंदर से, या फिर टिम्बर निकाल रहे हैं फॉरेस्ट से। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल चीज़ें जो हम डायरेक्टली इसको जो जो ये हमें निकल रहे हैं, ये सारे रॉ मटेरियल निकलते हैं, इसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। जेनेटिक वो होता है जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल, इनसे कोई चीज़ हमें मिलती है, प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, वर्ड से मिलती है, इनसे कोई चीज़ मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे गाय से या बुफेलो से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स जेनेटिक इंडस्ट्री। आगे आ जाओ, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विद एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो को यूज़ करते हैं उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जिसको हम फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन, जो आयरन निकलता है उसे हम क्या बनाते हैं? और इज़ डन। तो इसमें माइनिंग जो हमें निकली, ठीक है, अर्थ से माइनिंग निकली, उसे हम आयरन बना दिया, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको दो सेकेंडरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, दीज इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। ध्यान से सुनो, जो इंडस्ट्री क्यों क्या करती है? कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में। दीज इंडस्ट्री क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वो क्या करती है? रॉ मटेरियल को चेंज करके फिनिश गुड्स में तैयार करती है। जैसे टिम्बर इज़ कन्वर्ट टिम्बर किससे कन्वर्ट करके बना देते हैं? इसको फर्नीचर बनाते हैं। आयरन से हम क्या बना देते हैं? स्टील बना देते हैं। शुगर केन से हम क्या बना देते हैं? शुगर। कॉटन से क्या बनाते हैं? क्लॉथ। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिंपल सी बात है, कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी सेमी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स हो, उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो समझ आ गई स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? तो अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू टाइप्स की गुड्स होती हैं। देखो सबसे पहला आ जाता है कंज्यूमर गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स क्या है? द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे डे टू डे कंजम्पशन होती है, जैसे क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, इसको तो कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। दीज गुड विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर, देखो जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स के लिए, तो उसे इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, दे आर रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टाइप्स हैं, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जो रॉ मटेरियल को ब्रोक करके डिफरेंट पार्ट में फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बना दे, तो उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे क्रूड ऑयल है, इज़ प्रोसेस्ड एंड मैनी फिनिश प्रोडक्ट सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन। तो ये सारी चीज़ क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब कोई चीज़ को हम छोटे छोटे कोई चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम अलग अलग चीज़ें बना देते हैं, तो उसको वो क्या बोलते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्सड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं कि सिंथेटिक इंडस्ट्री दो या दो से ज़्यादा मटेरियल मिक्स करके, हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके कि नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़। जैसे केमिकल, वेरियस केमिकल को मिक्स करके हम क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? सोप, पेंट, कॉस्मेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। मेरे हिसाब से आपको एनालिटिकल और सिंथेटिक इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एनालिटिकल तो आपको पता लग गया। एनालिटिकल में हम कोई भी चीज़ को रॉ मटेरियल को ब्रोक करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को मिक्स करके नया प्रोडक्ट बना देना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर। एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सारी ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर। पहले क्या है? कोई रॉ मटेरियल को बहुत सारी स्टेजेस में ले जाया जाता है। एक प्रोडक्ट है, उसको बहुत सारी स्टेजेस में ले जाया जाता है। फिर स्टेजेस में ले जाके फिर उन सारी स्टेजों से गुजरने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है? इन असेंबली इंडस्ट्री वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए न्यू फिनिश प्रोडक्ट। एक असेंबली इंडस्ट्री होती है, कोई फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? न्यू फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, वॉच, ऑटोमोबाइल्स। मतलब ये पहले से ही बने होते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं, उसी का ही एक नया अवतार पैदा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असेंबली इंडस्ट्री। समझ आ रही है? जैसे हम टेलीविज़न है, पहले क्या था? एक डब्बा टाइप टेलीविज़न आता था, फिर उसको एलसीडी आ गया, फिर एलईडी आ गया, तो उसी चीज़ को ही असेंबल कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने बताया ये दो टाइप के होते हैं सेकेंडरी। एक तो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखो एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एक होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग मैंने समझा दिया, अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या है? दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे डैम्स कर रहे हैं, चाहे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसमें सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और इसमें फिक्स साइट होती है। तो इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह से, ऐसी इंडस्ट्री को, उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने बताया था
कि ये वैसे ब्रो 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेरिटरी इंडस्ट्री। हम नेक्स्ट पेज पे देखो। वैसे इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैंने करवा दिए, ठीक है, और बस यही लास्ट टॉपिक बचा था। अब ये लास्ट टॉपिक, चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है टेरिटरी और सर्विसेज इंडस्ट्री। तो टेरिटरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग विच फैसिलिटेट ए स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्री हेल्प इन द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री क्या जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री, तो उसे क्या बोलते हैं, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी दोनों हेल्प करते, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने के लिए, बैंकिंग पैसों का लेन देन करने के लिए, इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने के लिए, वेयर हाउस कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया उसको स्टोर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग आ जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क ये है, पूरा चैप्टर आपको मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, तो बहुत सारे आपको मैं अब उसकी MCQs या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो MCQs मैं आपको भेज रहा हूँ। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगी और 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपने टिक करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नई आप सीखने को मिलेगी, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले से ही आती होगी, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, तो मैं आपको वो दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, आपके सामने क्या है, MCQs हैं। तो देखो 9 से लेके, ठीक है, ये MCQs हैं। और इधर देखो 23, ये सारे MCQs हैं, ठीक है, 35 तक। मतलब 9 से लेके आपने 35 तक MCQs करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर क्या आपका समझ लो, ये सारे MCQ हैं जो आपको करने हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात और बताता हूँ, और मैं इसकी ये आपको वीडियो से स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बाकायदा भेज दूँगा। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपने वो सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा और मैं आपको एक उसका सलूशन दिखा दूँगा, और हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूँगा कि ये इसका ये था आंसर, इसका ये था, ठीक है। तो आप उससे क्या कर लेना, मैच कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी केस स्टडीज़, MCQs, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। सिर्फ मेरा मकसद चैप्टर करवाना नहीं है, और मैं आपको अब क्वेश्चनिंग भी आऊँगा। हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको रिवीजन कराने के बाद, क्वेश्चन कराने के बाद आपको क्वेश्चन भी कराया करूँगा। तो आप, ठीक है, तो आपने एक बार इस चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और ये लो आपको भेज दिया। और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।